Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिल्क फीवर की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। इसे सिर्फ एक बीमारी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में डेयरी फार्म के प्रॉफिट पर सीधा हमला है, एक बिजनेस प्रॉब्लम है। 60,000 रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा देखकर क्या लगता है? शायद एक हफ्ते का नुकसान? नहीं, ये कीमत है सिर्फ एक गाय को मिल्क फीवर होने की। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ एक गाय। चलिए इस नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले ये प्रॉफिट के लिए खतरा कैसे है, फिर इसके पीछे छुपे फाइनेंशियल नुकसान को आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद हम प्रिवेंशन प्रिंसिपल यानी रोकथाम के अहम नियम पर बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल प्लान भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये दवाई से ज्यादा मैनेजमेंट का खेल है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मुनाफे के लिए एक खतरा। यहां हम ये समझेंगे कि मिल्क फीवर एक बीमार जानवर तक ही सीमित नहीं रहता। ये तो आप जानते हैं, एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो पूरे डेयरी बिजनेस को हिला सकती है। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मिल्क फीवर को सिर्फ कैल्शियम की कमी मत समझिए। ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर है, एक आर्थिक आपदा जो बस होने का इंतजार कर रही है। तो अब आते हैं उस छुपे हुए फाइनेंशियल बोझ पर। यहां हम एक एक करके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और छुपे हुए खर्चों की परत खोलेंगे, जिन्हें अक्सर हम देख नहीं पाते। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लॉसेस की, यानी वो नुकसान जो बिल्कुल सामने दिखते हैं। सीधा सीधा मिल्क प्रोडक्शन में 10 से 30% की गिरावट, डॉक्टर के इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मोटा खर्चा, और सबसे बुरा, एक अच्छे पशु को खोने का रिस्क। और हां, इसके ऊपर जो मेहनत, समय और टेंशन बढ़ता है वो अलग। लेकिन ये डायरेक्ट खर्चे तो आप समझ लीजिए सिर्फ ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। असली नुकसान आता है डोमिनो इफेक्ट से। देखिए होता क्या है, मिल्क फीवर इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। इससे दूसरी बीमारियों के लिए दरवाजा खुल जाता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं और अगला ब्यात 2 से 4 महीने लेट हो जाता है। ये समस्याओं की एक पूरी झड़ी लगा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेस्टाइटिस का रिस्क 2-3 गुना बढ़ जाता है। जेर न गिरना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हीट आना कमजोर हो जाता है, कंसेप्शन रेट गिर जाता है, और आखिर में एक अच्छी खासी दूध देने वाली गाय को मजबूरन फार्म से निकालना पड़ सकता है। तो जब हम इन सारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और छुपे हुए नुकसानों को जोड़ते हैं तो टोटल नुकसान प्रति गाय पहुंच जाता है 20,000 से लेकर 60,000 रुपए या उससे भी ज्यादा। याद है, यही वो नंबर है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सब सुनकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सेक्शन है द प्रिवेंशन प्रिंसिपल। मतलब हम रिएक्टिव ट्रीटमेंट यानी प्रॉब्लम होने के बाद इलाज करने की सोच से हटकर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया जाए? क्या यह मुमकिन भी है? जवाब है बिल्कुल हां। और ये नंबर देखिए, 90%। सही मैनेजमेंट से 90% मिल्क फीवर के केसेस रोके जा सकते हैं। तो ये बीमारी से ज्यादा एक मैनेजमेंट फेलियर है। और इस रोकथाम का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ब्याने से पहले ही गाय की बॉडी को उस अचानक बढ़ने वाली कैल्शियम की डिमांड के लिए तैयार करना, इंतजार नहीं करना। और जब हम दोनों अप्रोच को कंपेयर करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ है। रिएक्टिव ट्रीटमेंट मतलब ज्यादा खर्चा, ज्यादा टेंशन और प्रोडक्शन का नुकसान, जबकि प्रोएक्टिव प्रिवेंशन मतलब कम लागत, पूरा कंट्रोल और आखिर में सिक्योर्ड प्रॉफिट। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो चलिए अब इसको एक्शन में कैसे लाना है वो देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट प्लेबुक, मतलब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो फार्म लेवल पर काम करे। रोकथाम के लिए 4 सबसे क्रिटिकल टाइम विंडोज होते हैं। सबसे जरूरी है ड्राई पीरियड, जहां से तैयारी शुरू होती है। फिर आता है प्री काविंग का टाइम, उसके बाद ब्याने का वो वक्त जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है, और आखिर में ब्याने के बाद के पहले 72 घंटे जो सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, टू ड्राई और प्री काविंग पीरियड में क्या करना है? सबसे पहले कैल्शियम इनटेक को कंट्रोल करना है। जी हां, ओवरफीड नहीं करना है। मिनरल्स का सही बैलेंस, खासकर मैग्नीशियम, बहुत जरूरी है। पशु को ज्यादा मोटा होने से बचाना है और कम कैल्शियम वाला राशन देकर बॉडी को ट्रेन करना है। फिर जब ब्याने का वक्त आए और उसके ठीक बाद
इमीडिएट एक्शन लेना है, तुरंत ओरल कैल्शियम सपोर्ट देना है, जो हाई रिस्क एनिमल्स हैं उन पर कड़ी नज़र रखनी है, ब्याने के बाद अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना है और हर तरह के स्ट्रेस से बचाना है। और हाँ, डेली मॉनिटरिंग, ताकि प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम निष्कर्ष पर, मैनेजमेंट नॉट मेडिसिन। यही है वो फाइनल टेक अवे जो एक हेल्दी और प्रॉफिटेबल हर्ट के लिए जरूरी है। एक बहुत अहम बात है जो इस सब का निचोड़ है। किसान पैसा इसलिए नहीं गवाते कि बीमारी होती है, वे पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि रोकथाम को नजरअंदाज किया जाता है। तो साफ है, जो फार्म मिल्क फीवर को प्रिवेंट करता है वो दूध बचाता है, फर्टिलिटी बचाता है, पशु बचाता है और सबसे जरूरी अपना मुनाफा बचाता है। तो आखिर में एक सवाल हर डेयरी फार्म के लिए है, आपका फार्म रिएक्ट करने के लिए बना है या प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन किया गया है? इस सवाल का जवाब ही आपके बिजनेस की दिशा तय करेगा।